नमस्कार दोस्तों, लिस लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आने वाली भर्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक एमसीक्यू सीरीज जो है यूट्यूब पे शुरू कर रखी है, जिसमें आपको डेली कुछ एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपने नेक्स्ट क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, द डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आर। डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? फिजिकल मीडियम, लॉजिकल प्रोसेस, कॉन्सेप्चुअल रिकॉग्निशन एंड ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हु इन इंडिया एन इरेगुलर पब्लिकेशन इज पब्लिश्ड बाय। तो जो भारत में हुज हु है, एक अनियमित प्रकाशन, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बिजनेस प्रेस बॉम्बे, स्टर्लिंग न्यू दिल्ली, ट्रेड्समैन एंड मैन एशिया दिल्ली, और साहित्य संसद कलकत्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस प्रेस बॉम्बे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। तो भारत में कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कैन बी फाउंड इन। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो सकती है? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल हुज हु, दूसरा है हुज हु इन बांग्लादेश, तीसरा है करंट बायोग्राफी, और लास्ट है स्टेट्समैन्स ईयरबुक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट्समैन्स ईयरबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 1990 टू 1999, ए रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। तो भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 तक जो रिपोर्ट है वो किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती है? तो पहला है ट्रेंड रिपोर्ट, दूसरा है रिव्यू रिपोर्ट, तीसरा है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, और लास्ट है रिसर्च रिपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेंड रिपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रेप्रोग्राफिक सर्विस। निम्न में से कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है? माइक्रोकॉपिंग, ब्लू प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग, और थर्मोकॉपिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेपर प्रिंटिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिक ERIC इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो जो इरिक है किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज डिवीजन ALA, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ USA, हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर USA। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ USA। ठीक है, अब देख लेते हैं जी इरक की फुल फॉर्म क्या होती है। इरक की फुल फॉर्म होती है द एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। द एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर किसकी फुल फॉर्म होती है? इरक की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द लाइब्रेरी हिरार्की विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। तो पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है?
मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टॉप लेवल या लोअर लेवल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिडल लेवल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। METS स्टैंड्स फॉर, तो जो METS है उसका अभिप्राय क्या है? देखिएगा, मशीन इनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम, मेटाडाटा encoded for textual sources, machine encoded textual standards, metadata encoding transmission standard। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेटाडाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। तो METS की फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेक्टर डिवाइस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो जो क्षेत्रक युक्ति है वो किसका विस्तार है, एक्सटेंशन है किसका? गैप डिवाइस का, इंपटी डिवाइस का, ऑक्टेव डिवाइस का या ग्रुप नोटेशन डिवाइस का? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेव डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल डिजीज मलेरिया ब्रेन इंडिकेट्स दैट इट इज, तो जो नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क इंगित करता है कि यह एक रॉ टाइटल है, एक्सप्रेसिव टाइटल है, कर्नल टाइटल है या ट्रांसफॉर्मड टाइटल है? इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल टाइटल। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा 4 मानक स्टैंडर्ड जो है टाइटल के दिए गए थे, तो वो आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस डाटा फ्लो एक्सेट्रा इज, तो जो ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले अरेखीय वर्णन को क्या कहते हैं? लॉजिकल चार्ट, फ्लो चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट या नेटवर्क चार्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लो चार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस वर गिवन बाय, तो रिलेशनल डाटाबेस के 12 नियमों को किसने दिया था? EF कोड, चार्ल्स बेबेज, जेम्स वेयर या टिम बर्नर्स ली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, EF कोड। ठीक है, तो सन 1970 में रिलेशनल डाटाबेस के 12 नियमों को दिया गया था, किसके द्वारा? EF कोड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a technique displaying graphic information on screen pixel by pixel with bits held in main memory is, तो क्या कह रहा है? स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सल बाय पिक्सल को क्या कहते हैं? बिट हैंडलिंग, बिट मैपिंग, बिट पैटर्न या बिट मैट्रिक्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिट मैपिंग। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो साथ के साथ वीडियो के साथ कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोटेरो ZOTERO इज ए, तो जोटेरो क्या है वही हमने बताना है। पहला क्या कह रहा है जी? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कह रहा है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम और लास्ट बाइबिलियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाइबिलियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिएगा, ए नेटवर्क in which the host computer control different nodes which further control other nodes is known as, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रण करता है और आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, हिरार्किकल नेटवर्क या मल्टी पॉइंट नेटवर्क? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिरार्किकल नेटवर्क।
आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर इज डिवाइज्ड बाय। इम्पैक्ट फैक्टर का अभिकल्पना किसके द्वारा की गई? तो पहला है यूजिन गारफील्ड, दूसरा एलन प्रिचरार्ड, नेक्स्ट डेविड ह्यूमे और लास्ट लुइस ब्रांडिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूजिन गारफील्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपैक्ट फैक्टर जो है यूजिन गारफील्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए स्किलफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स mechanism and structural elements to streamline organizational work is known as। तो कहना क्या चाहता है जी, संगठनात्मक कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए साधन, क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध करवाने की कौशलपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? रोल एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वर्क कल्चर, ऑटोनोमस प्लानिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सामरिक आयोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू ए लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। तो कहना क्या चाहता है, फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय को किए जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट शीर्ष के अंतर्गत आता है? रिकरिंग ग्रांट, एंडोमेंट, नॉन रिकरिंग ग्रांट या एनुअल ग्रांट? आवर्ती अनुदान, वृत्तिदान, अनावर्ती अनुदान या वार्षिक अनुदान? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिकरिंग ग्रांट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन्ड इन। तो किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रख रखाव कहाँ किया जाता है? पहला है आर्चीव्स, दूसरा म्यूजियम, तीसरा रिपोजिटरीज, लास्ट है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और डी में क्या क्या है जी, सेकंड और फोर्थ, मतलब म्यूजियम और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोफेशन आर। तो व्यवसाय के मुख्य तत्व कौन से हैं? पहला है फिलोसफी, दर्शन, बॉडी ऑफ नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान, पब्लिसिटी, प्रचार, स्टेटस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और ए में हमें क्या क्या दिया गया है, 1, 2, 4, तो मतलब पब्लिसिटी को छोड़कर बाकी जो सारे ही हैं हमारे लिए एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशन है। तो क्या आ गया जी, फिलोसफी आ गया, बॉडी ऑफ नॉलेज आ गया और स्टेटस आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following states don't have library legislation? निम्न में से किस राज्य में पुस्तकालय विधान नहीं है? हरियाणा, दिल्ली, जेके, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और बी में क्या क्या है जी, सेकंड एंड थर्ड, दिल्ली एंड जेके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स आर एसोसिएटेड विद लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय भवन योजना से संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंफर्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। तो इसमें क्या क्या है जी, कंफर्ट आता है और सिंप्लिसिटी आता है और कंटिन्यूटी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईटीडी डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन्ड बाय। तो जो ईटीडी डेटाबेस का रखरखाव है भारत में किसके द्वारा किया जाता है? पहला शोध गंगोत्री, दूसरा विद्यानिधि,
तीसरा शोध गंगा, और लास्ट इंडेस AICTE कंसोर्शियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और सी में क्या क्या है, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्या है जी, विद्यानिधि, और थर्ड क्या है, शोध गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोकेबलरी इन ए डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय। तो डाटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला है थिसोर्स ऑफ